जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी कन्या राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो पूरा कार्यक्रम देखिएगा। सबसे पहले कन्या राशि की ये मंथली आपके सामने कुंडली आ रही है। ये कन्या राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। इसके अनुसार सबसे पहले हम देखेंगे ये अप्रैल की कुंडली में चंद्रमा आप ही की राशि में बैठे हैं, साथ ही साथ मंगल, बुध और राहु आपके छठे भाव में, जहाँ 11 नंबर लिखे हैं वहाँ पर बैठे हैं। तो सूर्य और शनि सप्तम भाव के अंदर कन्या राशि के बैठे हैं, और शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं जहाँ 1 नंबर लिखा है, और गुरु कहीं ना कहीं दसम स्थान यानी कर्म स्थान में गुरु विराजमान है, और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले जान है मित्रों, पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में हम बात करें तो हेल्थ के स्वामी कौन है? बुध। हालांकि यहाँ चंद्रमा भी बैठे हैं, चंद्रमा का क्या रोल है वो भी मैं चर्चा करूंगा। तो हेल्थ के स्वामी बुध है। बुध मंगल राहु की युति बन रही है आपके कहाँ पर? आपके छठे रोग भाव में, और ये 10 अप्रैल तक रहेगी। तो 10 अप्रैल तक आपको डबल टेंशन रहेगी। एक तो आपकी खुद की हेल्थ की टेंशन रह सकती है, आपको गैस की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सरदर्द, माइग्रेन की समस्या आपको रह सकती है, प्लस आपके माता पिता की भी हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं। तो ये 10 अप्रैल तक थोड़ा हेल्थ के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, 11 तारीख के बाद बुध यहाँ से निकल जाएंगे। बुध कुंभ राशि निकल के मीन राशि में आ जाएंगे। 11 से लेकर 30 तारीख तक बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 10 तारीख तक थोड़ी टेंशन रहने वाली है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बात करें आपके धन की स्थिति के बारे में, तो धन की स्थिति के स्वामी कौन है? शुक्र बैठे हैं अष्टम भाव में, और 19 अप्रैल तक यहीं रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर 19 अप्रैल तक ये रहने वाले हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि सैलरी जो आप काम कर रहे हैं उसका धन तो आपको मिलेगा, लेकिन 19 अप्रैल तक नया इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। चाहे शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी को पैसा उधार देते हैं, मार्केट में कोई धन उधार देते हैं, कोई पैसा फंसा देते हैं, तो अपनी हानि के जिम्मेवार आप खुद होंगे, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र आपको संकेत दे रहा है कि भाई इस समय पे फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि बिल्कुल धन उधार नहीं देना है, बेफालतू का धन खर्च नहीं करना है, याद रखिएगा। तो ये शुक्र आपको अनुमति नहीं दे रहा, बाकी तो आप अपनी ज़िंदगी के खुद ही मालिक हैं, याद रखिएगा। हाँ, 20 तारीख से लेकर शुक्रदेव यहाँ से मेष राशि से निकलकर और वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो तब आप कोई भी काम कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ विदेश से संबंधित इनकम भी आपको प्राप्त होगी, उसके योग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं 20 तारीख से। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि ये जो महीना वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। 1 से 19 अप्रैल में बेफालतू के खर्चे से आपको बचना चाहिए। कुछ जी मैं ये पूछना चाहूँगा, आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहता है आपका अनुभव? सर जय माता दी। मैं गुरुजी से पिछले 4-5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और काफ़ी तकलीफ़ें थी लाइफ के अंदर, सब कुछ था। गुरुजी ने हमें एक रत्न धारण करवाया, कुछ उपाय बताए, जिन्हें करके और इसे पहन के हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छा सुधार आया, जिसको मानने से दिल की खुशी जिसे कहते हैं वो होती है। परिवार में सुधार आया, सुख शांति लाया, धन की प्राप्ति हुई, विवाह भी हुआ। जो चीज़ की हमें कमी थी वो पूर्ण रूप से पूरी हुई। आपने जो बाकी स्थिति ठीक है। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के स्वामी कौन है? चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु अभी वक्री से मार्गी हुए हैं, स्थिति बहुत अच्छी है। परिवार के साथ में अप्रैल का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। घर के अंदर पूजा पाठ होगी, या फिर आपके घर या तो परिवार वाले सदस्यों के साथ किसी तीर्थ यात्रा में किसी सिद्ध मंदिर के दर्शन करने आप जा सकते हैं। परिवार में विवाह, शादी या कोई ना कोई घर पे मांगलिक काम अप्रैल में होता हुआ या रिश्तेदारी में होता हुआ नजर आएगा, जिससे मिलने आप जाएंगे या वो आपसे मिलने आएंगे। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन वेल एंड गुड है कन्या राशि का। बात कर लेते हैं संतान के बारे में। संतान के बारे में बात करने से पहले, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मित्रों, आपको अगर अपनी कुंडली दिखानी है, जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। यदि आप बिल्कुल सीरियस हैं, युद्ध का भी माहौल चल रहा है, ऐसे में यदि आप
कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर, आप हल्का शुल्क रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा, तो वो आप पे करके मुझसे टेलीफोनिक राय ले सकते हैं। कोई दुविधा हो तो अपनी कुंडली दिखा के एक बार उस दुविधा का समाधान जरूर ले लें, कोई जल्दीबाजी में निर्णय ना ले, याद रखिएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं आपके संतान भाव के बारे में। तो कन्या राशि की चाहे छोटी संतान है, चाहे बड़ी संतान है, चाहे विद्यार्थी हैं, भाई अप्रैल के महीने में सूर्य शनि की युति बन रही है, इसका इफेक्ट आपकी संतान पे पड़ेगा। 1 से लेकर और 14 अप्रैल तक मैं यही कहूँगा कि माता पिता से बड़ी संतान के वाद विवाद ज़्यादा होंगे। पहला चीज़ ये नज़र आएगा, आपकी बिल्कुल बात ही नहीं मानेगी आपकी बड़ी संतान, पहला चीज़ ये नज़र आएगा। प्लस उनके काम में भी कठिनाई 14 अप्रैल तक रह सकती है। छोटी संतान को एलर्जी या पेट की प्रॉब्लम रह सकती है। और छोटी बड़ी संतान और विद्यार्थी 14 अप्रैल से पहले पहले किसी जानवर से कोई खिलवाड़ ना करें, नहीं तो जानवर आपको नुकसान कर सकता है। सूर्य शनि की युति से किसी जानवर से जब ये बन रही हो ना, या काल सर्प दोष बन रहा हो, उस समय पे आप को नहीं करना चाहिए किसी जानवर से खिलाड़, क्योंकि ऐसे में कुत्ता काट देता है या जानवर से हानि होती है। तो 14 अप्रैल तक जो भी छोटी बड़ी संतान है उनको कहें कि किसी भी जानवर से कोई छेड़छाड़ ना करे, किसी जीव से, नहीं तो वो उससे नुकसान होगा, याद रखिएगा। उसके बाद 14 तारीख के बाद ये सूर्य शनि की युति आपकी टूट जाएगी। सूर्य शनि की युति टूटेगी, सूर्य जो है मेष राशि में चले जाएंगे। फिट एंड फाइन आपके जो बच्चे हैं, जो बड़ी संतान है, छोटी संतान है, उन्होंने जो मेहनत की उसका उनको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि यहाँ से संतान सुख अप्रैल में ठीक ठाक नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, 1 से 14 ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, करियर के बारे में बात करें तो करियर भाव में मंगल, बुध और ये जो राहु, 3 ग्रह बैठे हैं ना, मंगल, बुध और राहु, इनकी युति का इफेक्ट पड़ेगा। खासकर 1 से लेकर 10 अप्रैल तक काम में बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। एक तो सैलरी आगे के लिए आपकी पोस्टपोन हो जाएगी, 10 तारीख के बाद ही मिलेगी। कोई धन आना था वो आगे के लिए हो जाएगा, कोई ऑर्डर क्रैक होना था वो आगे के लिए हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तारीख तक काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। प्लस कलीग से वाद विवाद, या ऑफिस में जाते जाते रास्ते में वाद विवाद, वो वाहन के लिए, पार्किंग के लिए वाद विवाद, इस तरह की टेंशन, बेफालतू की टेंशन में आप उलझते हुए नजर आएंगे। तो 1 तारीख से 10 अप्रैल तक करियर के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, हर चीज़ आगे की ओर खिसकती नजर आएगी। हाँ, 11 तारीख से 30 अप्रैल में ये मंगल, बुध, राहु की युति टूट जाएगी, तब आपकी स्थिति अच्छी है। काम का प्रेशर खत्म हो जाएगा, जो आप चाह रहे हैं कि काम में सेल हो, वो सेल भी आपकी होती हुई नजर आएगी। जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कोई निर्णय भी अगर लेना है तो वो आपको 10 तारीख के बाद ही लेना चाहिए, उससे पहले तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, खासकर 10 अप्रैल से पहले पहले, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो कन्या राशि वाले, चाहे पति पत्नी हो, भाई सूर्य शनि की युति है, इसका दाम्पत्य जीवन में इफेक्ट पड़ेगा। सूर्य शनि की युति से 1 से 14 तारीख तक चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो कहीं ना कहीं उनसे अनबन रहेगी या उनको हेल्थ के इशू रहेंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। या तो उनसे अनबन रहेगी या हेल्थ के इशू रहेंगे, दोनों में से एक चीज़ होगी। प्लस जो आपके पार्टनर हैं उनके करियर में भी दिक्कतें नज़र आएंगी, उनकी जॉब में अच्छी सेल नहीं होगी, कलीग से बनेगी नहीं, बॉस से बनेगी नहीं। तो 14 तारीख तक ये तमाम तरीके की समस्या आपके पार्टनर, चाहे मैरिड पार्टनर हो चाहे आपके लव पार्टनर, उनको फेस करनी पड़ेगी। एक तो आपसे नहीं बन रही है या वो खुद बीमार हैं, उधर करियर भी उल्टा सीधा चल रहा है। तो 14 तारीख तक जब सूर्य शनि की युति है तब तक प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, 15 तारीख के बाद से ये सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, तब काम बैक टू वर्क आप करेंगे। हेल्थ की जो पार्टनर की प्रॉब्लम है, पार्टनर से जो बन नहीं रही है वो भी बनने लगेगी। प्लस पार्टनर के करियर में भी धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होने लगेगी। तो कुल मिला के 1 से 15 तो बहुत अच्छा नहीं है पति पत्नी प्रेम प्रेमिका के लिए, और फिर 15 तारीख से और 30 अप्रैल नॉर्मल है। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा भी और ख़राब भी है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उन लोगों की जो फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं। तो यहाँ पर गुरु बैठे हैं, याद रखिएगा, गुरु का फ़ायदा मिलेगा। और 10वें भाव के स्वामी बुध हैं, बुध मंगल राहु की युति वही 10 अप्रैल तक है। तो 1 से लेकर 10 अप्रैल तक आप परेशान रहेंगे यदि आप अपना काम करते हैं। तो पहला,
ऑर्डर बहुत ज़्यादा कैंसिल होंगे, उससे आप परेशान रहेंगे। आपका लोड वाला व्हीकल जो काम चलाते हैं वो पकड़ा जाएगा, उससे आप परेशान रहेंगे। सरकार की पेनल्टी से आप परेशान रहेंगे, बिजली से आप परेशान रहेंगे, हर चीज़ से आप परेशान ही रहेंगे। काम मंदा होगा, उससे आप परेशान रहेंगे। तो 1 से लेकर 10 अप्रैल तक काम मंदा होगा। लेकिन 10वें भाव में गुरु भी बैठा है ना, तो ये धन का लाभ आपको पुराने काम का होता जाएगा। जहाँ पर नए काम में आप परेशान रहेंगे, वहीं पर आपको धन तो मिलता रहेगा पुराने काम का। जो आपका बैकअप है, जो आपने काम किया है, उससे आपका दाल रोटी गुजारा भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो पहला चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ 11 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में ये युति टूट जाएगी। उसके बाद काम अच्छा है। वहाँ बृहस्पति अपना बहुत पूरा फल देगा। अभी 10 तारीख तक तो आधा फल दे रहा था, अब पूरा फल देगा। अचानक धन लाभ होगा, अचानक अच्छी सेल बढ़ेगी, साथ ही साथ जो काम बिगड़े हुए थे वो भी ले दे के आपके सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के व्यापार से संबंधित जो भी टेंशन आएगी वो 1 से 10 अप्रैल के बीच में ही आएगी। आपको उसके लिए तैयार रहें। हाँ, इनकम होगी, उसके योग नज़र आ रहे। और फिर उसके बाद 11 तारीख के बाद आपका व्यापार एकदम से उठेगा, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।